नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ और मैं हूं अनूप ठुकराल। दोस्तों, इस समय मैं खड़ा हूं मौ कोर्ट के मैदान के सामने, जहां पर कि रास्ता बार बार टूट जा रहा है। यहां पे जब बारिश आ रही है रास्ता बह जा रहा है। और इस समय भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहां पर मिट्टी, यहां पे जो स्थानीय जो लड़के हैं टेम्पो वाले, उनके द्वारा यहाँ पर भरी जा रही है। अभी यहाँ से थोड़ी देर पहले विधायक जी भी गुजरी हैं, लेकिन उनका कहना है कि यहाँ पर विधायक द्वारा थोड़ा सा रुककर भी उनके काम को नहीं देखा गया, जबकि ये लोग परेशान हैं और खुद अब काम पे लगे हुए हैं। भाई जी, आप ये क्या कर, खुद काम कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं आप ये? वैसा है, हमारी रोड ख़राब हो गई उधर पुल टूटने की वजह से। तो हमारे यहाँ से कई बार हमने कंप्लेंट भी करी, नगर निगम को भी कहा, सबको कहा, किसी ने हमारी नहीं सुनी। तो आज हम 11 और 12 नंबर के ऑटो वाले खुद यहाँ पर आके श्रमदान करके इस रोड को बना रहे हैं। हमारे साथ तो इस प्रकार का व्यवहार हुआ, कि आसमां और बादलों में मिलकर न जाने क्या साजिश हुई। मेरा घर मिट्टी का था, यहाँ ज़्यादा बारिश हुई। तो हमारे साथ तो इस प्रकार से किसी भी तरह का हमारे को छूट नहीं है, कुछ नहीं है। हम सवारी ज़्यादा नहीं ले जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो है कि आरटीओ साहब जो है चालान करते रहे। हमारे को 40 रुपये में भी औसत नहीं आ रहा है, लेकिन आरटीओ साहब ने हमारा किराया 40 रुपये करवा दिया। हम 50 रुपये पब्लिक हमारे को खुश होकर दे रही है। अभी यहाँ पे से विधायक गुजरी हैं, कोटद्वार विधायक, उन्होंने आपको यहाँ पे देखा तो क्या उन्होंने कहा, क्या उनकी प्रतिक्रिया रही? कुछ नहीं, उनका हमारी तरफ से उनका हमारे कोई प्रोत्साहन नहीं रखा। और सुनो भाई जी, सबसे बड़ी बात देख लो, तो हमने 6 बार कह दिया है इस टाइम पे, इस रोड को जरा हमारे लिए सक्सेस कर दो, हल्की फुल्की बात। उन्होंने कोई काम नहीं करा, हमारे लिए 1 दिन का कार्य करने के लिए आए थे बस, आईडीएम साहब के साथ, बगैर उन्होंने कोई कार्य कर लेना। जबकि मालन पुल टूटने के बाद यही रास्ता मेन रास्ता यही है। शुक्र करो कंडासरों वाला पुल रहता नहीं रहता तो आज की डेट पे जो सरकारी नौकरी वाले हैं, कर्मचारी हैं, और जिन गर्भवती महिलाएं हैं, वो कहाँ जाते हैं। आज की डेट में भाई जी हम ये प्रसार करना चाह रहे हैं कि पहले तो हमारे यहाँ जो सरकारी हॉस्पिटल है वहीं लोकल में, वहाँ हमारे लिए डॉक्टर की व्यवस्था कराओ। सबसे पहले तो मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, आप वहाँ पहले डॉक्टर की व्यवस्था कराओ। ऐसा तो भाई जी गर्भवती महिला है, अब उसको तो चलो हम कैसे लेके आएंगे, कैसे नहीं लेके आएंगे, पर एक बार अब जिस टाइम कोई लड़का अगर कोई बीमार पड़ता है हम उसको तो लेके आ जाएंगे। पर अभी बीमारियों का भी आजकल वायरल फीवर भी चल रहा है, बहुत सारी परेशानी हो रही है। फीवर अलग चल रहा है भाई जी, इस टाइम वायरस ज़्यादा फैल रहा है। अब क्या बोल सकते हैं भाई जी। आपने जनप्रतिनिधि, आप कह रहे हैं कि शिकायत की नगर निगम को भी कहा। भाई जी हमने यहाँ जंगल वालों को तक बोल दिया, उसके बाद भी काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। ये देख रहे हो रोडें भर रहे हैं हम आपके सामने यहाँ पे, ठीक है। ये रोडें उन्होंने पहले दिन भरे, उसके बाद यहाँ पर रोडें खुलाई, ये वाली रोड है भाई जी, ये सारे के सारे खुलाए। उसके बाद उन्होंने यहाँ से कहा इधर की अब जाए जाने के लिए, और इधर की अब जाए इधर के लिए। तो उन्होंने उसके बाद कुछ कार्य नहीं करा भाई जी, कोई कार्य नहीं करा। उसके बाद आए नहीं देखने के लिए, कोई नहीं आया। ये तो खंडूरी जी है, उनसे तो हम बेहद दुखी हो। वो आते हैं 1 दिन के लिए, उसके बाद भाग जाते हैं। उन्होंने भी कोई खास प्रयास यहाँ पे नहीं किया, कुछ नहीं करा भाई जी उन्होंने, कुछ नहीं। और भाई से भी जानते हैं कि क्या क्या हो रहा है। हाँ भाई, जरा आप बोल दोगे कोई? निशु भाई, हेलो, जरा बता दो समस्या, तुम भी आओ ऊपर आ जाओ। निशु भाई कहाँ थे यार, आज मैदान में पहुँच गए। ये हमारे देख रहे हो आप, जनप्रतिनिधियों की देन है। अब आप लोग देख ही रहोगे हमारी क्या क्या स्थिति हो रखी है। और हमारे ये देख लीजिए कि ना हमारे नगर निगम का कोई हमारे वो है, ना हमारे उसमें कोई खुद जाके हमें ये रास्ता ठीक करना पड़ रहा है। इस रास्ते के लिए विधायक जी बार बार अपने फेसबुक में और ट्वीट में लिख रही थी कि ये रास्ता युद्ध स्तर से कार्य हो रहा है, क्योंकि ये भाबर को जोड़ रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा है जिस हिसाब से यहाँ पे काम हो रहा है। अब हम टेम्पो वाले हमारे हैं 3 पहिए, और हम लोग अगर इसमें चलेंगे तो हमारा टेम्पो पलट जाएगा। कल हमें पुलिस वाले बोलेंगे कि भाई तुम लोगों ने कैसे कर दिया। तो हम जनता के उसमें, क्योंकि सब हम यहाँ के लोकल है, कोई हमारा भाई है, कोई हमारी बहन है, कोई ताई है, ताऊ है। और अगर हम इसको रास्ते को अगर हमारे कोई भाई पे कोई दुर्घटना हो जाती है या हमारा ही अपना है उसके साथ हो जाती है, इसलिए इस कारण हमने खुद ही सोचा कि चलो भाई अपने आप ही इस रास्ते को ठीक करें। अभी यहाँ से विधायक जी भी गुजरी, तो उन्होंने यहाँ पे क्या देखा, क्या कहा? अब विधायक उस टाइम सबसे पहले ये हो गया कि विधायक जी जैसी जब यहाँ से गई तो उसके बाद हम 5 मिनट बाद पहुँचे यहाँ, क्योंकि हमने सब भाइयों ने मन बना रखा था, हमारे स्टैंड प्रधान जी ने
प्रदीप रावत जी ने बोल रखा था कि आज वही इतवार है, इतवार के दिन हम ज़रा ट्रैफिक भी कम रहता है तो ऐसा करेंगे कि सबके सब भाई चलेंगे वहाँ। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पहुँचे तो विधायिका जी उसी टाइम यहाँ से निकल गई। क्या लगता है उन्होंने यहाँ ध्यान दिया होगा इसको सही करने के लिए? वन विभाग को कहेंगी। अब हमने यहाँ पर काफ़ी लोग थे तो उन्होंने बोला कि हाँ वो रुकी भी थी यहाँ पर, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा कि हाँ ये खड्डा वड्डा तो चल रहा है। लेकिन क्या होता है कि लग्जरी गाड़ी में तो खड्डे वड्डे को पता चलता नहीं है। अब जो हमारी गाड़ी है टेम्पो वेम्पो, उसमें तो सर्वर है, कोई हमारे बीमार हैं, बुढ़े ताऊ वाऊ जो दादाजी हमारे बूढ़े लोग कई आते हैं, कई ऐसे प्रेग्नेंट लेडीज़ भी आती हैं, तो उनके लिए खड्डे वड्डे तो बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग इसीलिए इस खड्डों को बना रहे हैं कि हमारे ही हैं सब, क्योंकि हम सब लोकल ड्राइवर हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई बाहर का ड्राइवर है, सब हम झंडी चौड़ के, किशनपुरी के, कोई नींबू चौड़ का है, तो हम भाबर वाले ही हैं, तो हमें ये रास्ते ठीक करने पड़ेंगे। जो भाई हमारे सहयोग देने के लिए यहाँ पे आए हैं, 12 नंबर ऑटो और 11 नंबर ऑटो वाले बहुत परेशान थे भाई। भाबर की जनता है वो एकता नहीं दे रही है। यहाँ पे एकता देना बहुत ज़रूरी है। जो हम इस रोड़े वोड़े भर रहे थे, हमें कई लोग मजाक उड़ा रहे हैं। जो यूपी की गाड़ी चल रही है, हरिद्वार की गाड़ी चल रही है 8 नंबर, ये हमारा सब मजाक उड़ा रहे हैं। हमने इसलिए अपना टेम्पो से यहाँ पे रास्ता बंद करा। हमने बोला हमारे भाई लोग, हमारी बहनें, हमारी माता, हमारी दादा, हमारी दादी, हमारे चाचा, सब लोग परेशान हैं। इस चक्कर में हमने सोचा आज संडे में हम अपनी मालिक की गाड़ी खड़ी करके हम यहाँ पे अपना रास्ता सही करने के लिए आए हैं। हम 5 बजे के बाद हम इधर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बात का भी डर है, हाथी का भी डर है, रास्ता और ख़राब है। तो भाई जी टेम्पो अपना बाजार खड़ा करके नंबर पे आए हैं। और यहाँ पे हम कुछ लोग नहीं, 15-20 लोग हैं जो हमें देख के गाड़ी इधर से उधर जा रही है, मगर कोई रुकने के लिए रास्ते में तैयार नहीं है कि रास्ता तैयार हो जाए 2 मिनट हम रुक जाएँ। कोई बात नहीं, हमारे भाई लोग जो भी हैं सबके लिए ये है। भाई हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। हम ये बोलना चाहते हैं कि इसको रास्ते को थोड़ा बहुत इसको भी तो सही करा जाए, कहीं ना कहीं से इसमें कार्य हो, कुछ हो। हमारी माता बहनें परेशान है, हम खुद परेशान हैं, हमारी गाड़ी परेशान है, हम सब जनता परेशान है। आम जनता इस रास्ते से चल रही है भाई जी। हम धन्यवाद बोलना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जो हमारे भाई इतनी दूर से आए हमारी बात सुनने के लिए। आम जनता यहाँ रुकने के लिए, पूछने के लिए तैयार नहीं है कि भाई लोगों तुम क्या कर रहे हो। मैं ज़्यादा तो सभी दोस्तों ने रूबरू करा दिया इस रोड से, पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जितना पैसा हमारी सरकार नीचे वैली पुल पे लगा रही है, 1,70,00,000 रुपए, अगर इसमें से 10, 15, 20 लाख रुपए अगर इस रोड पे लगा होता तो आज ये रोड मसूरी रोड होती, ठीक है। क्योंकि मात्र एक किलोमीटर, टोटल 2 किलोमीटर में पूरा रास्ता नहीं है, पर इस पर 1 भी रुपया नहीं लगाया गया अभी तक। अगर वैली पुल की बजाय अगर इस पर अगर 5-10 लाख रुपए कुछ लग जाते थे, ये रोड शायद मसूरी रोड होती है। और हमारी हालत ये नहीं होती, आज ये हालत नहीं होती कि हमें स्वयं ये रोड बनानी पड़ती है। धन्यवाद। तो आपने जैसे कि देखा, अभी यहाँ पर टेम्पो नंबर 11 और 12 स्टैंड के जो लोग हैं, लड़के हैं, वह खुद यहाँ पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे से यहाँ की विधायिका भी अभी थोड़ी देर पहले गुजरी हैं, वो यहाँ पर रुकी थी। लेकिन जो इन लोगों की बातों से लग रहा है, वो साफ लग रहा है कि चुनाव रथ के पहिए को धकेलने के लिए कोटद्वार के मतदाताओं का इस्तेमाल यहाँ पर जनप्रतिनिधि करते हैं। और उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर मतदाताओं को भरने के लिए छोड़ दिया जाता है, उसका उदाहरण पूरे कोटद्वार में देखने को मिल रहा है। चाहे वह पनियाली गधेरे का पानी लोगों के घरों के अंदर तक जा रहा हो। और वहाँ पर पार्षद का यहाँ तक कहना था कि उनके द्वारा 1 साल पहले ही विधायक मैडम को यह बात बता दी गई थी, लेकिन उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया था। और आज वहाँ पर लोगों के घरों में 3-3, 4-4 फुट तक पानी भर चुका है। ऐसे में जब जनप्रतिनिधि विकास को अपने पैसे कमाने का जरिया बना लेते हैं तो यही हालात पैदा होते हैं। आप ये जो सड़क मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वही सड़क है जिस सड़क के लिए दिन रात यहाँ की मैडम विधायक जो हैं अपने ट्वीट में, फेसबुक में लिख रही थी कि युद्ध स्तर पर यहाँ पे काम हो रहा है। जबकि आपने अभी स्वयं लोगों से जाना कि किस तरह से यहाँ पे गर्भवती महिलाएं परेशान हैं, छोटे छोटे बीमार बच्चे परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं। और आजकल बीमारियों का दौर भी चल रहा है, तो काफ़ी सारी समस्या यहाँ की स्थानीय जनता को आ रही होंगी। ऐसे में मैं प्रतिनिधियों और यहाँ के स्थानीय प्रशासन से यह अनुरोध जरूर करना चाहूँगा कि वह यहाँ की स्थानीय जनता की परेशानी को समझें। और जिसलिए यहाँ की जनता उनको चुनकर भेजा है, या प्रशासनिक अधिकारियों को वह यहाँ पर सरकार द्वारा घोषित कर रही है, वो अपना कर्तव्य जरूर निभाएं और यहाँ की जनता के लिए कुछ करने का प्रयास करें। हालांकि वर्तमान में तो अब जनता है, यानी कि लोग स्वयं ही उतर कर अपने रास्ते तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। आप देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि किस तरह के यहाँ के निकम्मे, नालायक और निष्कृष्ट जनप्रतिनिधि और प्रशासन काम कर रहा होगा। धन्यवाद।